दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो छोटी सी परेशानी आते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने दुखों में डूब जाते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा उदासी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कम साधन होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष और खुशी दिखाई देती है। कहा भी गया है, गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब अपनों का भी पता चल जाता है। याद रखिए, सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यदि आपका भरोसा भगवान पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा गया है। लेकिन यदि आपको खुद पर भरोसा है तो भगवान भी आपकी तकदीर में वही लिखेंगे जिसके लिए आप मेहनत करेंगे। महादेव कहते हैं कि जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और फिर बोलिए। दूसरों के अधीन रहकर झूठी खुशी पाने से अच्छा है कि इंसान स्वतंत्र रहकर अपने दुखों का सामना करे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, लेकिन यदि आपके पास स्वतंत्रता है तो आप सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति अच्छा ही हो। आज के समय में साजिश रचने वाले लोग भी बड़ी मिठास के साथ बात करते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को समझना सीखिए। जीवन में सही लोगों की तलाश मत कीजिए, स्वयं सही इंसान बन जाइए। क्या पता किसी की तलाश आप पर आकर पूरी हो जाए। हमेशा याद रखिए, यदि आप दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो बार बार निराश होंगे, लेकिन यदि आप खुद से उम्मीद रखेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। इंसान अक्सर यह नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वह पूरी जिंदगी भागता रहता है, वे हमेशा उसके पास नहीं रहने वाली। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, मन की शांति और भीतर का संतोष। बाकी सब कुछ एक दिन छूट जाने वाला है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं या कोई बड़ा कार्य करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर बनी हुई है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ईश्वर हर समय आपके साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो व्यक्ति हर समय शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और सुकून बना रहता है। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी सोच होती है। यदि नजर सकारात्मक होगी तो दुनिया भी सुंदर दिखाई देगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी ही वह शक्ति है जो कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संसार में परेशानी देने वालों की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो इंसानियत न सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछकर मत चलिए, क्योंकि आपकी मंजिल की कीमत और महत्व आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यदि दिल साफ है तो कई गलतियां भी माफ हो जाती हैं। अंत में हिसाब आपकी कमाई का नहीं, आपके कर्मों का होगा। एक नियम बना लीजिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और सामने बोलिए। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता।
जिस रात भगवान श्री राम को राज तिलक मिलने वाला था, उसी सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छी शक्ल से ज्यादा जरूरी अच्छा स्वभाव होता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छा व्यवहार जिंदगी भर लोगों के दिलों में बना रहता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको जानते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा जाता है लोग पहचानना भी छोड़ देते हैं। जो लोग साथ निभाने की बातें करते हैं वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों का मेला लगा रहता है। सफलता की असली कीमत केवल मेहनत और समय होती है। आपका सपना जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा मेहनत और समय आपको देना पड़ेगा। आप केवल अपनी कही हुई बातों के जिम्मेदार हैं, इस बात के नहीं कि सामने वाले ने उसका क्या अर्थ निकाला। जीवन में हम सही हैं या गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न परिवार साथ होता है, न दोस्त और न कोई साथी। वहां केवल आपकी हिम्मत आपके साथ होती है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया की अच्छाइयों को छोड़कर केवल बुराइयों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। यदि जीवन में सफल होना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, पैर फिसल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने उसे इतनी शक्ति दी है कि वही जुबान सबसे मीठी भी बन सकती है। कामयाबी पाने के लिए केवल सोच काफी नहीं होती, उसके लिए भीतर तड़प भी होनी चाहिए। जब भी घमंड आए, एक बार श्मशान घाट का चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे बेहतर और तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग भी राख बनकर पड़े हुए मिलेंगे। एक बात जीवन भर याद रखना, आपका खुश रहना ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल लोगों को तभी आपकी याद आती है जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, वरना किसी को किसी की परवाह नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। जीवन में एक अच्छा इंसान मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशी की उम्मीद कभी मत करना। जो लोग आपको भूल चुके हैं उन्हें भूल जाने दीजिए। उन्हें तब याद कीजिए जब उनके मतलब के दिन आ जाएं। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और आग में तपाया गया सोना, ये तीनों अंत में बेहतर बनकर ही निकलते हैं। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे केवल नाम के अपने होते हैं। यदि जीवन में धोखा मिले तो दुखी मत होना। भगवान का शुक्रिया अदा करना कि किसी दोहरे चरित्र वाले इंसान से आपका पीछा छूट गया। जो व्यक्ति सच में आपसे प्रेम करता है वह आपसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि आपका साथ निभाता है। जीवन में किसी को भी बेकार मत समझना। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए उनका स्वार्थ पूरा हो चुका था। आज के समय में जो व्यक्ति जितना शांत और सीधा दिखाई देता है वह उतना ही गहरा और मजबूत भी हो सकता है। हासिल कीजिए या संघर्ष कीजिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। माता पिता ही दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल बने। जो व्यक्ति दुख और धोखे मिलने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनता और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वह भगवान को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। भरोसा रखिए महादेव पर। जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता दिखाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त दोनों कमाल की चीजें हैं।
जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर यदि दे तो कोई छीन नहीं सकता, और यदि छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है क्योंकि वह दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करता है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा उदास वही इंसान रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करता है। और अंत में दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जीवन में संतोष रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय महाकाला अवश्य लिखिए।